आध्यात्मिकता को जीवन का तरीका बनाना। आध्यात्मिकता क्या है और इसकी जीवन में भूमिका। हम सभी अपने जीवन में सुख की तलाश करते हैं। कोई दौलत में खोजता है, कोई रिश्तों में, कोई शोहरत में और कोई ज्ञान में। लेकिन हम में से बहुत कम लोग हैं जो ये सवाल खुद से करते हैं, सच्चा सुख आखिर आता कहां से है? ये सवाल ही आध्यात्मिकता की शुरुआत है। अध्यात्म कोई रहस्यमय शब्द नहीं है और ना ही ये किसी विशेष धर्म या परंपरा तक सीमित है। ये एक अनुभव है, स्वयं के भीतर उतरने का अनुभव। जब इंसान संसार की सारी हलचलों से थककर एक कोना ढूंढता है जहां उसे शांति मिले, तो वो अध्यात्म के द्वार पर पहुंच चुका होता है। आध्यात्मिकता का अर्थ है अपने भीतर के शोर को सुनना, अपनी आत्मा की पुकार को पहचानना और खुद से जुड़ना। बहुत बार लोग सोचते हैं कि अध्यात्म का मतलब मंदिर जाना, पूजा करना या धार्मिक ग्रंथ पढ़ना है, लेकिन अध्यात्म का वास्तविक अर्थ है चेतना की गहराई से जीना। ये जानना कि मेरा हर विचार, मेरी हर भावना और मेरी हर क्रिया मेरी आत्मा की दिशा तय करती है। जब हम आंखें बंद करके गहराई से सोचते हैं कि हम कौन हैं और क्यों हैं, तो एक मौन भीतर से उठता है। उस मौन में ही सच्चा ज्ञान है। अध्यात्म कोई तर्क नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, बल्कि एक सजीव अनुभव है। जैसे कोई बूंद समुद्र से मिल जाए, वैसे ही आत्मा जब परम शांति से मिलती है, तब उसे जीवन का सत्य समझ आता है। हमारा मन हमेशा व्यस्त रहता है, बीते कल की यादों में, आने वाले कल की चिंताओं में, पर अध्यात्म हमें सिखाता है कि जीवन तो इसी क्षण में है, अभी यही। जब हम इसी पल में पूरी तरह उपस्थित होते हैं, तब हम सबसे अधिक जीवित महसूस करते हैं। यही उपस्थिति ही ध्यान है। यही वर्तमान में जीना ही आत्मा का संगीत है। आप मंदिर जाएं या न जाएं, पर जब आप पूरी चेतना के साथ किसी को मुस्कुराकर देखें, तो वह भी एक प्रार्थना है। जब आप किसी के दुख को बांटे बिना उसे बताएं, तो वह भी एक भक्ति है। जब आप अपने क्रोध पर नियंत्रण पालें, तो वह भी एक साधना है। अध्यात्म आपको कमजोर नहीं बनाता, यह आपको भीतर से इतना मजबूत बनाता है कि आप किसी भी परिस्थिति में डगमगाते नहीं। यह आपको सिखाता है कि दुख को दबाया नहीं जाता, बल्कि समझा जाता है। डर को हटाया नहीं जाता, बल्कि उसे स्वीकार कर उस पार जाया जाता है। अध्यात्म हमें बताता है कि हम शरीर नहीं, आत्मा है, और आत्मा को कोई भी परिस्थिति नहीं तोड़ सकती। जीवन की कठिनाइयों में जब हम अपनी चेतना को जागृत रखते हैं, तो वही साधना है। इसलिए अध्यात्म को जीवन से अलग मत मानिए, बल्कि उसे हर सांस, हर कर्म और हर संबंध में उतारिए। अध्यात्म को जीवन में लाने की सरल विधियां। जब हम ये समझ जाते हैं कि अध्यात्म कोई अलग जीवन नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक शैली है, तब अगला प्रश्न होता है, इसे अपने जीवन में कैसे लाया जाए? इसका उत्तर बहुत सरल है। आप जो कुछ कर रहे हैं, उसमें होशपूर्ण उपस्थिति लाकर। हर सुबह जब आप उठते हैं, तो पहले 2 मिनट चुप रहिए। कोई भी सोच मत लाइए, बस अपने शरीर की सांसों को महसूस कीजिए। अपने हृदय के स्पंदनों को सुनिए। ये छोटा सा अभ्यास भी आपको दिन भर के लिए शांत और स्थिर बना देगा। फिर जब आप नित्य कार्य करते हैं, जैसे स्नान, भोजन, सफाई या यहाँ तक कि बात करना, तो उन्हें जल्दबाजी में या बोरियत में मत कीजिए। उन्हें एक सम्मान के साथ कीजिए। अध्यात्म हर क्रिया को एक पूजा बना देता है। जब आप भोजन करते हैं, तो ये जानिए कि आप अपने शरीर को ऊर्जा दे रहे हैं। क्या वो भोजन शुद्ध है? क्या आप उसे कृतज्ञता से खा रहे हैं? ये सारे प्रश्न आपको चेतना के स्तर पर उठाते हैं। इसी तरह
जब आप लोगों से बात करें तो उन्हें केवल शब्दों से नहीं, अपनी उपस्थिति से सुनिए। बहुत बार लोग शब्दों में नहीं, अपनी खामोशी में मदद मांग रहे होते हैं। यदि आप अध्यात्म को जीवन में लाना चाहते हैं तो संवेदना को जगाइए। जब आप किसी की पीड़ा को बिना बोले समझने लगते हैं, तब आप एक साधक हो जाते हैं। एक साधक वो नहीं जो पहाड़ों में बैठा है, बल्कि वो जो भीड़ में रहकर भी शांत है, सजग है और करुणामय है। आप दिन में चाहे जितना व्यस्त हो, लेकिन 10 मिनट का मौन आपके भीतर की सारी उलझनों को सुलझा सकता है। मौन में बैठिए, आंखें बंद करिए और खुद से पूछिए, क्या मैं वही कर रहा हूं जो मेरी आत्मा चाहती है? हर दिन ये सवाल पूछिए। ये सवाल ही आपके जीवन की दिशा तय करेंगे। यही अध्यात्म है, अपने भीतर की आवाज को सबसे ऊंचा स्थान देना। आध्यात्मिक जीवन के परिणाम और परिवर्तन। जब आप अध्यात्म को जीवन में उतार लेते हैं तो आपको बाहर की दुनिया बदलती हुई नहीं दिखती, बल्कि आपकी दुनिया बदल जाती है। पहले जो बातें आपको चोट पहुंचाती थी, अब वे आपको कुछ सिखाती है। पहले जिन बातों पर आप गुस्सा करते थे, अब आप उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। पहले आप सब कुछ अपने अनुसार चाहते थे, अब आप हर परिस्थिति को एक ईश्वरीय संकेत मानकर स्वीकार करना सीखते हैं। यही है आंतरिक रूपांतरण, और यही आत्मा की यात्रा का आरंभ है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका मन कम भटकता है, आपकी प्रतिक्रियाएं कम होती हैं और आपकी शांति गहरी होती जाती है। लोग बदलते नहीं, लेकिन आपका देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है। पहले आप खुशी को पाने के लिए चीजें जमा कर रहे थे, अब आप देने में सुख पा रहे हैं। सेवा, क्षमा और प्रेम, ये आपके स्वभाव का हिस्सा बन जाते हैं। तब अध्यात्म कोई अभ्यास नहीं रहता, वो आपका स्वभाव बन जाता है। आध्यात्मिक जीवन का सबसे बड़ा उपहार है निर्भयता। जब आप जान जाते हैं कि आप केवल शरीर नहीं हैं, तब मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है। और जब मृत्यु का भय समाप्त होता है तो जीवन पूरी तरह खुल जाता है। आप जीते हैं पूरी ईमानदारी से, पूरी सजगता से, पूरी करुणा से। फिर आप किसी को नीचा नहीं देखते, किसी से तुलना नहीं करते और किसी पर अधिकार नहीं जमाते। आप बस होते हैं, जैसे फूल होता है, जैसे नदी बहती है, जैसे सूर्य चमकता है, बिना शोर के, बिना दिखावे के। और अंत में अध्यात्म यही सिखाता है, जो कुछ भी है वही पर्याप्त है। जैसा कुछ भी हो रहा है उसमें भी कोई कारण है, और जैसा मैं हूं वैसे में भी कोई दिव्यता है। जब ये समझ भीतर उतर जाती है, तब जीवन साधारण नहीं रहता, वो स्वयं एक पूजा बन जाता है।